हेलो फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था एल्किल हैलाइड के बारे में। आज हम एल्किल हैलाइड के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि एल्किल हैलाइड को हम कितने क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं और किन किन बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। तो एल्किल हैलाइड को अगर हम ये बात करें कि एल्किल हैलाइड है क्या, थोड़ा सा पिछला डिस्कस कर लें कि एल्किल हैलाइड क्या चीज़ है। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड का मतलब यहाँ पे है, सपोज तुम्हारे पास ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, या सिर्फ हम एक सिंपल कंपाउंड ले लें, ठीक है, एल्केन होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर दैट इज मीथेन। अब आप देख रहे हो कि कार्बन की चारों बैलेंसी, चारों बैलेंसी किसके हाइड्रोजन से फुलफिल्ड है, ठीक है। अब अगर इनमें से एक या सारे हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें किसके द्वारा, एक या अधिक हाइड्रोजन को हम अगर हम हेलोजन से रिप्लेस कर दें, मीन्स हाइड्रोजन को वहाँ से हटा के उसकी जगह अगर ये हेलोजन ले ले, ठीक है, उसकी क्या जाए, अगर ये हेलोजन आ जाए ये, तो हम इसे बोलेंगे अब कि ये एल्केन नहीं, ये एक एल्किल हैलाइड है, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड का मतलब ये कि अगर किसी हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक वन और मोर हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय हेलोजन, देन रिजल्टेंट कंपाउंड इज कॉल्ड एल्किल हैलाइड। अब क्योंकि एल्केन से बन रहा है इसलिए एल्किल, और हैलाइड का मतलब यहाँ पे सिर्फ किससे है, क्योंकि हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो ये तो बात हो गई एल्किल हैलाइड की। सेम हमने अब डिस्कस किया था कि एरिल हैलाइड क्या है। तो एरिल हैलाइड में क्या होता है कि हमारे पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ठीक है। किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में अब आपको पता है कि यहाँ हर जगह हर एक कार्बन पर हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक। तभी इसे हम कहते हैं C6H6। अब इस बेंजीन रिंग में से अगर किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है, रिप्लेस किससे किया जाए, रिप्लेस किया जाए हाइड्रोजन से, हेलोजन से, ठीक है। ठीक, तो हम इसे बोलेंगे कि क्या है, ये एरिल हैलाइड है। अब क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड का डेरिवेटिव है तो इसे बोलेंगे एरिल हैलाइड, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो, मैंने आपको बोला कि वन और मोर देन वन मीन्स it can be said that at least one hydrogen should be replaced by halogen, ठीक है। कम से कम एक तो होना ही चाहिए, तो एक से अधिक भी पॉसिबल है, तभी हम पॉलीहैलाइड्स बनाते हैं इसे पर हैलाइड्स है। तो ये कह सकते हैं कि जरूरी नहीं होता कि एक ही हो, एक से ज़्यादा भी पॉसिबल है। तो ये बात तो हो गई हमारी एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड की, कि एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, एरिल हैलाइड क्या होते हैं। इसके बाद मान लो कि अगर हम क्लासिफिकेशन की बात कर लें पहले, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो देखिए क्लासिफिकेशन में हम कई बेस के आधार पे, कई सारे ऐसे बेसिस हैं जिन पे हम फोकस करके उसके आधार पे हम क्या करते हैं, इसे क्लासीफाई करते हैं। जैसे सबसे पहला और सबसे सरल तरीका है, हम उस कार्बन को देखें जिस कार्बन से हमारा हेलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। हम उस कार्बन को देखते हैं जिस कार्बन से हमारा हेलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में अब आप देखिए
और हम दूसरी केस अगर लेते हैं, जैसे इसे ले लो आप, ठीक है। तो ये दो कंपाउंड हमने आपको दिए हैं, जिसमें एक चीज़ साफ है कि उस कार्बन जिससे कि हैलोजन जुड़ रहा है, यहाँ पर ये कार्बन और यहाँ पर ये कार्बन, दोनों कार्बन एटम का जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट है। अब यहाँ पे केमिकल एनवायरनमेंट एक कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है। तो केमिकल एनवायरनमेंट का मतलब कि जिस कार्बन की हम बात कर रहे हैं वो कार्बन, एक तो इसमें दो डिफरेंट कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली, लेकिन ये कार्बन केवल एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। मीन्स जब कोई कार्बन एटम दो डिफरेंट कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड हो तो उसे बोलते हैं कि ये एक सेकेंडरी कार्बन है। जबकि अगर वो डायरेक्टली केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो उसे बोलते हैं कि ये प्राइमरी है, ठीक है। अब ये केस प्राइमरी इसीलिए है क्योंकि ये वाला कार्बन हमारा डायरेक्टली केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, जबकि ये वाला कार्बन हमारा यहाँ एक दो कार्बन जुड़ा है, तो इसे बोलेंगे सेकेंडरी। तो अब सेकेंडरी कार्बन से अगर हमारा हैलोजन अटैच्ड है तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, इसे हम RX से भी लिखते हैं एल्किल हैलाइड को। और अगर प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे बोलेंगे हम प्राइमरी एल्किल हैलाइड। तो ये दो टाइप हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। सिमिलरली हमारा टर्सरी एल्किल हैलाइड है, ठीक है। टर्सरी एल्किल हैलाइड में क्या है कि इसी तरीके से हमारा ये कार्बन जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये कार्बन डायरेक्टली 3 डिफरेंट कार्बन एटम से अटैच्ड होता है। तो अब प्राइमरी सेकेंडरी तो आपने देख लिया, तो ये क्या हो गया आपका टर्सरी हो गया। तो जिस कार्बन से आपका हैलोजन अटैच्ड है वो कार्बन है ये। अब ये 3 डिफरेंट टाइप के कार्बन से जुड़ा हुआ डायरेक्टली 1 2 3 तो 3 कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसलिए इसे बोलेंगे हम टर्सरी एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन, ये 3 टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड्स आपने डिस्कस कर लिया, ठीक है। कि कार्बन की डिग्री के आधार पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के आधार पर हम 3 टाइप के एल्किल हैलाइड डिस्कस करते हैं। ध्यान रहे कि जो आपका एल्केन है वो क्वाटर्नरी भी होता है, लेकिन हम किसी उसके डेरिवेटिव में क्वाटर्नरी नहीं बना सकते। क्वाटर्नी एल्केन का मतलब है कि सेंट्रल कार्बन 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन से अटैच हो। यहाँ भी अगर कार्बन हो तो उसे बोलेंगे क्वाटर्नी, लेकिन अगर यहाँ भी कार्बन हो गया तो हैलाइड या किसी अदर ग्रुप के जुड़ने के लिए वैलेंसी नहीं बची, इसलिए डेरिवेटिव कभी क्वाटर्नरी नहीं हो सकते। हाँ, टर्सरी तक हो सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी बात हुई किसकी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन। अब जो सेकेंड बेस है, हम सेकेंड बेस पर कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, ठीक है। किसके बेस पे? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर अगर हम देखते हैं तो अब आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन जनरली 3 ही यहाँ पे देखे जाते हैं हाइड्रोकार्बन में, sp2 एंड sp3। तो 3 टाइप के एल्किल हैलाइड यहाँ पर
हैं। तो इन 3 टाइप के एल्किल हैलाइड में सबसे पहले बात करते हैं sp की। देखिए sp का मतलब 50% S कैरेक्टर, 50% P कैरेक्टर, मोर एसिडिक, हाईली एसिडिक। ठीक है, चलिए अब आपको ये भी पता है sp किस में पाया था, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में पहला टाइप आपका sp का है, और उसका एग्जांपल है कोई भी आप एल्काइन ले लो। ठीक है, कोई भी एल्काइन, मतलब ये कि अगर हैलोजन डायरेक्टली ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड हो, देखो ये दोनों कार्बन जो आपको सामने दिख रहे हैं ये ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये भी और ये भी और ये भी। अब इन्हीं ट्रिपल बॉन्डेड से अगर हैलोजन जुड़ा हो डायरेक्टली, किसी और से नहीं, इन्हीं दो में से किसी एक से, तो उसे बोलते हैं कि वो क्या है, कार्बन कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जिस कार्बन के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो उससे अगर अटैच्ड हो तो sp कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से आपका sp2 आता है। sp2 में हम ये देखते हैं कि हमारा जो एल्किल हैलाइड है उसमें हैलोजन डायरेक्टली उस कार्बन से अटैच्ड है जिस कार्बन का पार्टिसिपेशन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में है। ठीक है, जैसे आप इसे देख लीजिए, इसे बोलते हैं क्या बोलेंगे कि कार्बन यानी कि एल्किल हैलाइड, दिस इज कैटेगराइज्ड प्लेस इन द कैटेगरी ऑफ sp2। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, sp2। ठीक है, और वैसे इसका नाम आपका होता है विनाइलिक। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, वेनिल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, इसे क्या बोलेंगे, नाम क्या देंगे, वेनिलिक एल्किल हैलाइड, विनाइल हैलाइड इसे बोलेंगे। ठीक है, मतलब क्योंकि ये डायरेक्टली किससे अटैच्ड है, डबल बॉन्डेड कार्बन से एल्किल हैलाइड अटैच्ड, इसे बोलते हैं विनाइल। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, विनाइल एल्किल हैलाइड हो गया। नाम याद रखिएगा, डायरेक्टली अटैच है तो उसे बोलेंगे क्या, विनाइल। ठीक है, इसके बाद एक तो ये विनाइल का हो गया, जिसमें देखो डायरेक्टली अटैच्ड है ये हैलाइड, एल्किल हैलाइड किससे डायरेक्ट अटैच्ड है, उस कार्बन से अटैच्ड है जो कि सीधे डबल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रही है। यहाँ भी अटैच हो सकती है, यहाँ भी अटैच हो सकती है, तो इसे बोलेंगे कि विनाइलिक हैलाइड है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं एलिलिक पे। ठीक है, सॉरी बेंजाइलिक पे। अब अगर हम क्लोरोबेंजीन देख लें, देखो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये आपका हो गया। अब क्योंकि देखो ये जो हम दिखा रहे हैं ये में क्या है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन का रोटेशन है, इस तरह से आप इसे बना लो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इस जगह पे मैं किसी हैलोजन को जोड़ दूँ तो यहाँ पर ये क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन है। अब डबल बॉन्डेड कार्बन, ये कार्बन कैसा है, डबल बॉन्डेड कार्बन है। क्यों डबल बॉन्डेड कार्बन है, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर है और इसे बनाने में ये पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। अब इससे डायरेक्ट क्या जुड़ गया, तो ये एक जो एरोमेटिक एल्किल हैलाइड है, इसे एरिल हैलाइड कहते हैं। ये भी क्या है, अगर डायरेक्ट रिंग से कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है तो उसे बोलेंगे वो किस कैटेगरी में आएगा, sp2 कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो ये आपका जो एरोमेटिक हैलाइड हैं, ठीक है, जिनमें हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है रिंग से, वो भी किस कैटेगरी में आएगा, sp2। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हेलो एरिन। क्या बोलेंगे, हेलो या हेलो बेंजीन कहें, हेलो बेंजीन। चाहे ब्रोमोबेंजीन हो, चाहे क्लोरोबेंजीन हो, चाहे एडोबेंजीन हो, चाहे फ्लोरोबेंजीन हो, वो सब किस कैटेगरी में आएंगी, वो sp2 कैटेगरीज में आएंगी। ठीक है, इसे अगर मैं मान लूँ कि ये जो तुम्हारा x है वो x क्या है, क्लोरीन है,
ठीक है, तो इसे बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये सारे आपकी sp2 कैटेगरी में आ गई। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो ये कि अब आ गई बात थर्ड वाले की, जिसमें है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि एल्किल हैलाइड जिनमें जो आपका हैलोजन है वो डायरेक्टली अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, मतलब ये एल्किल हैलाइड की बात करेगा सिंपल एल्किल हैलाइड्स की। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं। एक तो आपके जो सिंपल मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है कि अगर इस तरीके का कोई है तो अब देखो ये कार्बन कैसा है, ये sp3, क्योंकि इसके जो चारों बैलेंसीज हैं वो कौन फुलफिल कर रहा है, वो फुलफिल करेगा कौन फुल हाइड्रोजन फुलफिल करेगा, कहीं भी डबल बॉन्डेड नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसे ले सकते हैं, इसे समझिए, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपके ये। अब यहाँ पे इन दोनों हाइड्रोजन के बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ये सारे सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग है, दो एटम्स, किन्हीं भी दो एटम्स के बीच डबल बॉन्डेड कार्बन नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड होने का ये क्या है, ये कार्बन भी और ये कार्बन भी दोनों सैचुरेटेड हैं और उनका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, क्योंकि इसमें डबल बॉन्डेड तो है नहीं कहीं। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से डायरेक्टली क्या अटैच्ड है, हैलोजन अटैच्ड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि क्या है, ये एक एल्किल हैलाइड है जिसमें हैलोजन डायरेक्टली अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो ये तीन कैटेगरीज आपने देखी। अब इन्हीं कैटेगरीज में मैं आपको बताता हूँ कुछ और भी हैं, जैसे देखो अब एक आता है बेंजाइलिक, नाम बिल्कुल याद रखिए, किसको एलिलिक कहते हैं, किसको बेंजाइलिक कहते हैं और किसको विनाइलिक एल्किल हैलाइड कहते हैं, या एरोमेटिक। अब अगर डायरेक्टली अटैच था तो उसे बोलते थे हेलो बेंजीन, लेकिन अगर ब्रांच से अटैच्ड है ये भी sp3 कैटेगरी में आता है, ध्यान रखिएगा। अगर बेंजीन रिंग को छोड़ के अदर उससे जुड़ी हुई चैन से अगर जुड़ता है हैलोजन तो वो भी sp3 कैटेगरी में ही आएगा और उसका नाम होगा बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, इसका नाम क्या होगा आपका, बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक, तो ये आपका होगा बेंजाइलिक हैलाइड। अब उसकी तीसरी चीज आपकी है एलिलिक की। जैसे तो हम बात कर रहे थे एलिल हैलाइड। ठीक है, तो एलिल हैलाइड में क्या होता है कि जो हमारा हैलोजन है वो डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड नहीं होता है, वो नेबरिंग कार्बन से, डबल बॉन्डेड के ठीक नेबरिंग कार्बन से अटैच्ड होता है। ठीक है, तो मतलब ये कि माना कि कंपाउंड में डबल बॉन्ड होता है, मतलब ये एल्कीन होती है, लेकिन ये हैलोजन एल्कीन के उस डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन से अटैच्ड नहीं होता है, वो अटैच्ड होता है ठीक उसके अल्फा पोजीशन पे, मतलब कह सकते हैं कि उसके नेबरिंग कार्बन से हमारा हैलोजन अटैच होता है, तो दैट इज एलिलिक। ठीक है, एलिलिक हैलाइड है। ठीक है, एलिलिक हैलाइड है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी किसकी, क्लासिफिकेशन की, और दो बेस हमने यहाँ पे देखे। एक बेस हमने देख लिया कि हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, सेकंड वन की हमने ये देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो उस बेस पे हमने इसको डिस्कस किया। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया एरोमेटिक का। अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ हैलोजन, थर्ड जो हमारी बेस है
तो उसके हम डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ हैलोजन, नंबर ऑफ हैलोजन, ठीक है, नंबर ऑफ हैलोजन। तो नंबर ऑफ हैलोजन में क्या होता है कि जैसे हमने भी पहले भी डिस्कस किया था आपसे कि हमने इस तरीके से एक सिंपल सा मेथेन कंपाउंड ले लिया। अब हमने क्या किया, सपोज यहाँ एक नहीं अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को तो रिप्लेस कर ही देते हैं और इसकी जगह पे एक, तो अगर एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस होता है हैलोजन के द्वारा, हैलोजन के द्वारा, तो वहाँ पर कहलाएगा ये मोनो हैलो, मोनो हैलो, ठीक है, मोनो हैलो, ठीक है, इसे मोनो हैलो एल्केन बोलेंगे, मोनो हैलो एल्केन, ध्यान रहेगा। अब अगर इसी केस में हम क्या करें कि एक से अधिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, एक से अधिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें किसके द्वारा, हैलोजन के द्वारा। अब देखो यहाँ पे दो, तो इसे बोलेंगे हम डाई, डाई हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन। सिमिलरली अगर हम 3 हाइड्रोजन को, यानी 3 हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय हैलोजन, तो वहाँ पे से क्या बोलेंगे हम, ट्राई हैलाइड, ट्राई हैलाइड। और भी इसके एग्जांपल हैं, ठीक है, तो ये क्या बोला जाएगा, इसे बोलेंगे क्या है, ये ट्राई हैलाइड है, ठीक है। तो ट्राई हैलाइड में हमारा क्या होता है, 3 हैलोजन्स आर अटैच्ड टू कार्बन, ठीक है, जरूरी नहीं वो एक ही कार्बन से अटैच्ड हो, वो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट कार्बन से भी अटैच हो सकते हैं, लेकिन उस कंपाउंड में 3 हैलोजन अटैच्ड होंगे, ठीक है। इसी में एक चीज़ और आती है कि सपोज हमने ऐसे लिया CH2 CH3 CH2 CH3, ऐसा कोई कंपाउंड लिया, ठीक है। अब इसमें क्या किया, सारे के सारे जो हाइड्रोजन हैं उन्हें हमने रिप्लेस कर दिया, किसके द्वारा रिप्लेस किया, हैलोजन के द्वारा, ठीक है। सारे हाइड्रोजन, जितने भी हाइड्रोजन इसके पास थे वो सारे के सारे क्या हो गए, रिप्लेस हो गए। तो अब इसे क्या बोलेंगे, ठीक है, तो इसे बोलेंगे पर हैलो एल्केन, पर हैलाइड कह सकते हैं, पर हैलाइड बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे, पर हैलाइड या पर हैलो एल्केन, क्योंकि ऑल हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय हैलोजन ग्रुप, ठीक है। तो अब इसे हम पर हैलाइड के नाम से जानते हैं, ठीक है, पर हैलाइड। और अगर 3 से अधिक हैलोजन अटैच्ड हैं तो उसे बोलेंगे हम पॉली हैलाइड, क्या बोलेंगे, पॉली हैलो एल्केन। लेकिन इन केस ऑफ a derivative of alkane in which all hydrogens are replaced by halogen group F, then it is called परहैलाइड या परहैलोएल्केन, ठीक है। तो ये तो बात हमारी किसकी थी, क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। ऐसे ही आपको देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में भी है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में अगर हमारा सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया है हैलोजन्स के द्वारा, तो इसे बोलेंगे मोनोक्लोरोबेंजीन। सिंपली क्या बोल सकते हैं, मोनोक्लोरोबेंजीन, ठीक है, मोनोक्लोरोबेंजीन। लेकिन हम इसमें मोनो वर्ड लगाते नहीं, सिर्फ क्लोरोबेंजीन लिखते हैं। और अगर हमारा इसी में हम ये कह दें कि हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन किससे रिप्लेस कर दिए गए हैं, 2 रिप्लेस कर दिए हैं किसके द्वारा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डाई हैलाइड, डाई हैलोबेंजीन, ठीक है। इसे वैसे हम बोलते हैं 1,2 डाई हैलो बेंजीन, ठीक है, या इसे हम ऑर्थोक्लोरोबेंजीन भी बोलते हैं, या बेंजिल क्लोराइड भी बोलते हैं, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं, ठीक है, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन। तो 1,2 डाई हैलो बेंजीन, तो हैलो मतलब वहाँ पे क्लोरो ब्रोमो आयोडो कोई भी हो सकता है यहाँ, ठीक है। इसी तरीके से हम ट्राई भी बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी X, यहाँ भी X और यहाँ भी X,
ठीक है, तो ट्राई हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें भी डेरिवेशन पॉसिबल है, डेरिवेटिव इसके पॉसिबल है, मोनो, क्लोरो, डाई, पॉलीहैलाइड्स भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये आपका आज क्लासिफिकेशन का सेक्शन ख़त्म हुआ, ठीक है। और जिन्होंने पहले का नहीं पढ़ा है वो प्रीवियस वीडियोस को देख लें, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस डली हुई हैं, पड़ी हुई हैं उसमें, आप उसको देखिए, वो आपको बेटर समझ में आएगा कि हमने पहले क्या डिस्कस किया। क्योंकि बहुत ब्रीफ से हमने इंट्रोडक्शन लिया, बहुत थोड़ा, ठीक है। बाकी तुमने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप पिछले वीडियोस को देख लिया करें, ठीक है।